नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। मूलाचार के अनुसार आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन मुनि महाराज लोगों के चातुर्मास की स्थापना भक्ति पाठ के साथ हो जाती है। पहले के काल में जब मुनि महाराज जंगल में रहा करते थे, उस समय जंगल में ही भक्ति पाठ के साथ चातुर्मास स्थापना हो जाती थी। और उस समय ऐसे ऐसे मुनि महाराज हुआ करते थे। इसके उपरांत भी और भी जो मुनि महाराज जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रह करके आत्म साधना किया करते थे, वह भी इसी प्रकार से भक्ति पाठ पूर्वक चातुर्मास की स्थापना कर लिया करते थे। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति कुछ अलग है। एक कलश स्थापना का कोई आगम में वर्णन पढ़ने के लिए नहीं मिलता। सिर्फ भक्ति पाठ पूर्वक मुनि महाराज के चातुर्मास की स्थापना हो जाती है। लेकिन फिर भी इस निमित्त से श्रावकों को भी धर्म लाभ होता है। यह कलश स्थापना कब से प्रारंभ हुआ, इसका भी कोई इतिहास अवश्य होगा जो हमें ज्ञात नहीं है। यह एक व्यवस्था होती है। मूल में चातुर्मास में 4 महीने तक एक स्थान पर रुक करके साधु लोग भी अपनी आत्म साधना किया करते हैं और उनके माध्यम से श्रावक लोग भी, उस परिसर में रहने वाले श्रावक लोग, आसपास के रहने वाले श्रावक लोग, जैसे इस बार एलोरा में चातुर्मास हो रहा है, तो एलोरा तो है ही, एलोरा के साथ साथ पास में आसपास जितने भी गांव के लोग हैं, कोपरगांव, श्री रामपुर, पारोला, चोपड़ा और कुसुम्बा,
खानदेश पिछली बार भी यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, उस समय भी खानदेश के लोग बहुत लाभ लिए थे। देखो खानदेश के लोगों ने तालियां बजाई। और योग कैसा बना देखिए, पिछली बार भी पुसद चातुर्मास करके कई गांव में विहार करते करते जिंतूर में आए थे। जिंतूर में 4.5 महीने का प्रवास रहा और वहां से विहार करके जालना आ गए। जालना में महाराज जी अस्वस्थ हो गए। 1 महीना वहां पर प्रवास रहा। उसके बाद आचार्य श्री के मुख से चातुर्मास के लिए 3 नाम आए। कौन कौन से नाम आए बता दें? उसमें औरंगाबाद था, अंबड़ था और तीसरा कोपरगांव था। लेकिन उस समय भी योग ऐसा बना, इन तीनों ही स्थानों पर चातुर्मास नहीं हुआ। अष्टमी थी, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन आचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का आदेश प्राप्त हुआ कि एलोरा में चातुर्मास करना है। महाराज जी, अपने बड़े महाराज जी पूज्य नियम सागर महाराज जी थोड़े से चिंतित थे। वो बोलने लगे 5 महाराज का संघ है, 4 महाराज तो यहाँ विराजमान हैं, एक मुनि श्री प्रबोध सागर महाराज जी और थे उस समय। इन 5 मुनिराज का संघ है और एलोरा में तो सिर्फ जो शिक्षक लोग हैं 30 घर है ना, है 30-35 जो भी घर हैं, चातुर्मास कैसे होगा? और जब महाराज जी यहाँ आ गए तो एक नहीं 2 चातुर्मास करके निकले। हाँ, 3.5 महीने का चातुर्मास होता है और वहां पर यहाँ पर 2 चातुर्मास मतलब 7 महीने के बाद यहाँ से विहार हुआ। यहाँ पर पूना के लोग आए हुए हैं, बहुत पुण्यशाली हैं ये लोग। चिंचवड़ के लोग आए, निगडी के लोग आए, सुसगांव के भी आए, विमान नगर के भी आए, बहुत सारे लोग आए हैं। जो चिंचवड़ में मुनिसुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उस प्रतिमा का प्रारंभ इसी एलोरा क्षेत्र से हुआ था। जहां आप लोग आज बैठे हैं, बैठ करके कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उस समय यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर पुराने कमरे थे और उनके ऊपर पतरे टीन के है ना, और उसके पीछे यहाँ पर एक कोई मूर्तिकार थे औरंगाबाद के, तो पूज्य महाराज जी के निर्देशन में उसका मॉडल बना था और वही उसी मॉडल के आधार पर प्रतिमा का निर्माण हुआ। और चिंचवड़ के मंदिर में वह मुनिसुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई और यहाँ से जब विहार हुआ तो पूना उसी प्रतिमा के पंच कल्याण के निमित्त से हुआ। उस समय भी यहाँ के लोगों ने, औरंगाबाद के लोगों ने अहमदनगर तक छोड़ा और उसके बाद में पूना के जो अतुल काका की टीम है वो लेकर के पूरा पूना तक गए और पूना तक विहार कराया। इसके बाद में पूना के बहुत सारी कॉलोनी में विहार हुआ। खराड़ी है, चिंचवड़ है, निगडी है, सांगवी है, बिब्बेवाड़ी है, विमान नगर है, सुसगांव है। उस समय बाकड़ में नहीं गई थी। और एक चांदनी चौक है। विभिन्न कॉलोनियों में विहार हुआ। चिंचवड़ में सबसे ज्यादा प्रवास हुआ और उस समय 2 दिन के लिए कामसेत भी गए थे वहां पर और इतना ही नहीं, पूना का विहार कराया। पूना चातुर्मास के बाद में
चातुर्मास नहीं, पूना का ये जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद में वहां से चातुर्मास के लिए दही गांव की तरफ बिहार हुआ। दही गांव एक क्षेत्र है सोलापुर जिला में। उस समय भी इसी अतुल काका के परिवार ने पूरा बिहार कराया दही गांव तक, और दही गांव के बाद में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर एक माणिक सागर महाराज जी थे, उनकी संलेखना के लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहां से कुंथलगिरी तक बिहार हुआ, वह बिहार भी इन्होंने करवाया। और उसके बाद इस बार भी देखिए पूरा बिहार नियम सागर महाराज जी को और एक संयम सागर महाराज जी, दो महाराज जी का अचानक आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण से महाराज जी आचार्य श्री के दर्शन की भावना से सांगली, कोथली सांगली से निकल गए, और वह बिहार भी इसी परिवार ने कराया। और वहां से उसके बाद में अभी जो विदिशा में गत वर्ष चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के बाद नेमावर तक आए, नेमावर से भी लेकर के एलोरा तक इसी परिवार ने महाराज जी का बिहार कराया। और इसके साथ साथ हम जो तीनों महाराज जी थे उनका बिहार भी हमने आशीष भैया, योगिता भाभी जिनको आप लोग कहते हैं, ये पूरा इन्होंने पूरे इनकी जो टीम है बहुत लोग हैं, और उन्होंने पूरा बिहार, महाराज जी का संकेत मिला कि पूना की तरफ बिहार करना है। सिरपुर से जब हम तीनों महाराज ने बिहार किया तब भी महाराज जी से पूछा, महाराज जी किस तरफ बिहार करना, किस दिशा में जाना, तो महाराज जी का पूना की तरफ आगे बढ़ो। और बिहार करते करते बहुत सारे गांव, सिरपुर से मालेगांव, डोन गांव, सिंधखेड़ राजा, देवल गांव राजा, जालना होते होते पाने गांव होकर के अंबड़ आ गए, और अंबड़ में लगभग 1.25 महीने का प्रवास रहा। वहाँ से बन टाकड़ी होते हुए कचनेर आए, और वहाँ से एक पूरी टीम बिहार के लिए आ गई, और बिहार कराते कराते कचनेर से पैठन गए, और पैठन से एक सेव गांव था वहाँ तक गए। वहाँ पर महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य खबर आई, महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो महाराज जी ने कहा जहाँ हो वहीं रुको, अभी बाद में बता दो। अब इसके बाद में 2 दिन रुक करके बिहार हो गया कि पैठन में थोड़ा अच्छा व्यवस्थित है, तो पैठन में आकर के रुक गए तीनों महाराज। महाराज ने कहा अभी रुको। अब महाराज जी का स्वास्थ्य कभी बिगड़ रहा है, कभी ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी महाराज के मन में जो पूरी भावना थी वह पूना की तरफ ही थी। काम सेत के लिए आशीष भैया से बात हुई, उन्होंने कहा महाराज जी गिन रहे दिन, इतने दिन हैं, इतना किलोमीटर चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। और इसी हिसाब से बिहार चल रहा था, लेकिन अपना सोचा हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है। महाराज जी अस्वस्थ हो गए, लेकिन उसके बाद भी आशीष भैया महाराज जी के पास गए, उन्होंने निवेदन किया महाराज जी काम से इतना आवश्यक नहीं है, आपका स्वास्थ्य आवश्यक है। आप इस साल नहीं तो आगे अगली साल जाएंगे, लेकिन अभी आपका स्वास्थ्य के अनुकूल ही आपको बिहार करना है। और जब ये समाचार मिला कि चातुर्मास एलोरा में होना, बीच में जिंतूर वाले भी आए थे, जिंतूर की भी महाराज जी की भावना बन रही थी, लेकिन फिर अस्वस्थता के कारण से वह ऐसा योग बना कि एलोरा ही चातुर्मास फाइनल हो गया। एलोरा वालों ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ध्यान रखिए। इस चातुर्मास के लिए और पिछले चातुर्मास के लिए भी एलोरा वालों ने पुरुषार्थ नहीं किया था। ये बिना पुरुषार्थ के आपको यह चातुर्मास का योग प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ किया था पुणे वालों ने, परिश्रम किया पुणे वालों ने, और फल मिला एलोरा वालों को। लेकिन सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे, जैसे ही एलोरा का समाचार आया
तो ये परिवार बीच में से छोड़ करके नहीं गए। अब हमारा पूर्ण चातुर्मास नहीं होना तो अब हमारा काम गए, वापस जाते नहीं। पूरा एलोरा तक पूरा छोड़ने के बाद ही यह पूरी टीम वापस पूना को गई। इसे कहते हैं समर्पण। ऐसा भी अनुभव हुआ, एक बार उस गांव की तरफ विहार कर रहे थे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। लोग आए थे और जैसे ही पता चला कि बिहार की दिशा दूसरी हो गई है, सब उसी दिन ये इनका समर्पण, ये किस लिए, ये प्रशंसा किस लिए? क्योंकि संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। उन 4 प्रकार के प्राणियों के लिए व्यवस्था बनाई है। शत्वेषु मैत्रीम, सामान्य से सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना। गुणेषु प्रमोदम, जो गुणवान है उनके प्रति प्रमोद का भाव, ये प्रमोद का भाव है। ये इनकी प्रशंसा नहीं है, इनके कार्य की, इनके समर्पण की, इनकी भक्ति की प्रशंसा है। और आज भी बहुत संख्या में पूना से भी लोग आए हुए हैं। इस परिवार को हम जब महाराज जी पुसद में थे तब से जानते हैं। और ऐसे समर्पित परिवार, महाराज जी बोले उधर कौन है बिहार के लिए? पूना वाले। अरे इधर भी पूना वाले, उधर भी पूना वाले, दोनों तरफ पूना वाले ही बिहार करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमको भी इससे सीख लेना चाहिए, एक शिक्षा लेना चाहिए। समर्पण किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, इसे देख करके मन में आह्लाद होता, आह्लाद होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान हमारे जीवन में भी यह घटना कब घटित हो। इस प्रकार से यह चातुर्मास का योग आया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि 4 महीने में वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाने के कारण से साधुओं को एक स्थान पर रह करके चातुर्मास पूर्ण करना होता है। और इस चातुर्मास में आत्म साधना करके श्रावक लोग भी धर्म का लाभ लेते हैं। अधिक से अधिक लोग धर्म का लाभ ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बहुत प्रसन्नता की बात है। यह विशाल काय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पहाड़ के ऊपर विराजमान है। और 6 जो लेनी गुफा आप लोग बोलते हैं, 29 नंबर से 34 नंबर तक ये जैन लेनी है। इसका क्या इतिहास है, क्या इसका इसकी क्या महिमा है, ये आपको ज्ञात है। ये ऐतिहासिक जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, जिस गुरुकुल के परिसर में आप लोग बैठे हुए हैं उसका इतिहास क्या, अभी आपके सामने अध्यक्ष जी दिनेश जी गंगवाल बता रहे थे। 1962 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है ना। और उस समय जो बिल्डिंग आचार्य गुरुदेव कहा करते थे, जो बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है, इमारत दिखाई देती है, लेकिन इमारत के अंदर जो नींव में जो पाषाण है, नींव में जो पत्थर है, वो दिखाई नहीं देते। उस समय कितने लोगों ने कितना परिश्रम किया है। आचार्य समंत मध्य महाराज जी के शिष्य है आर्यनंदी महाराज जी, उनने भी परिश्रम करके, कितना परिश्रम करके यह कार्य किया है। और हजारों की संख्या में यहाँ से विद्यार्थी पढ़ करके अपने अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। निर्मल जी ठोले जो पहले क्या थे, मुख्य अध्यापक थे, प्राचार्य, वो भी यहाँ के माजी विद्यार्थी बने, फिर टीचर बने, बाद में मुख्य अध्यापक भी बन गए। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब भी यहाँ के माजी विद्यार्थी हैं। और हमको पता नहीं, बहुत सारे माजी विद्यार्थी पढ़ करके आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। इसी प्रकार से गुरुकुल हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
और श्रमण संस्कृति जो है वह भी उनके माध्यम से हमेशा उन्नति को प्राप्त होती रहे, क्योंकि धर्म का एक रथ होता है। जिस प्रकार से रथ में दो पहिए होते हैं, एक पहिया श्रमण होते हैं तो दूसरा पहिया श्रावक होते हैं। दोनों के माध्यम से ही धर्म का रथ आगे बढ़ता है। अकेले श्रमण भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले श्रावक भी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजनों के मार्गदर्शन में इस प्रकार से जो धर्म की प्रभावनापूर्ण कार्य हुआ करते हैं वह अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं। आज यह कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ, ध्वजारोहण हुआ, पूर्व दिशा की तरफ उत्तर दिशा की तरफ ध्वजा गई, शुभ संकेत है। चातुर्मास सानंद संपन्न हो, महाराज श्री का स्वास्थ्य लाभ हो और सभी लोग धर्म ध्यान करें, धर्म लाभ लें, यही भावना है। गुरुदेव को याद करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, मनीष भैया ने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो आज इतना ही पर्याप्त है। पूज्य गुरुदेव दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी का स्मरण करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देंगे, जिन्होंने इस जीवन को संभारा, सजाया और इस काबिल बनाया। ऐसे गुरुदेव हमारी क्या स्थिति थी, जब कभी समय मिलेगा बाद में बताएंगे। आपके जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार दे करके हम सभी को संस्कारित किया और मुनि दीक्षा दे करके जो महान उपकार किया है। आप लोग दान की बात करते हैं, दान करते करते कितना समय लेते हैं, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा दान दिया है कि जिसे कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने रत्नत्रय का दान दिया है, रत्नत्रय का दान दिया है कि जिस रत्नत्रय के माध्यम से आज जितने भी सिद्ध परमात्मा बने हैं, अरिहंत परमात्मा बने हैं, इसी रत्नत्रय के माध्यम से बने हैं। ऐसे रत्नत्रय का दान जिन गुरुदेव ने दिया है, आज गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव की समाधि के बाद यह दूसरा चातुर्मास है। अभी तब भी गुरुदेव संभालते थे और आगे जब तक समाधि नहीं होती तब तक ही गुरुदेव ही संभालेंगे। आज परोक्ष रूप से उनका स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।